पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रिकॉर्ड बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,90,000 की हद अबूर कर गया। 1,342 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,90,509 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 213 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 236 कंपनियों के हिस्से में कमी, 114 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। सानहा गुल प्लाजा, ताज़ा अपडेट्स। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, मुतासरा इमारत को सील करने का अमल जारी। KMC अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग के लिए खुदाइयाँ शुरू कर दी हैं। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम गुल प्लाजा की इमारत का जायजा लेने पहुँच गई। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की तादाद 73 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कराची जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा, अब भी किसी का प्यारा लापता है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। लापता अफराद की मजमूई तादाद 89 है, जिनके नाम फहरिस्त में मौजूद हैं। 89 लापता अफराद में से 13 के वर्सा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 73 जांबाक अफराद में से 23 की शनाख्त DNA मैचिंग से हो चुकी। जल्द वर्सा में चेक्स तकसीम कर दिए जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। चैनल 5 न्यूज़ मुतासरीन गुल प्लाजा के साथ साथ चैनल 5 न्यूज़ सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की आवाज़, तनकीद नहीं, बहाली के मामलात पर गुफ्तगू, सियासी समाजी कानूनी माहिरीन की राय के साथ सरकारी ओहदेदारान से भी जवाबदेही। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद राइन की क़यादत में पहले दिन से ताहाल लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सानहा गुल प्लाजा के शहदा की तदफीन का सिलसिला जारी। जांबाक एक ही ख़ानदान की 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद की नमाज जनाजा दहली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, मुनम जफ़र, नजमी आलम समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुतासरा ख़ानदान के 2 अफराद का हाल लापता। सानहा गुल प्लाजा में जांबाक 17 साला मोहम्मद शीस कराची के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा गार्डन कश्ती वाली मस्जिद में शहीद मोहम्मद शीस के वालिद ने पढ़ाई। शहीद नौजवान को गार्डन में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार आफ्ताब मोहम्मद के घर आमद, ताज़ियत और अफसोस का इज़हार। लवाहिकीन को हर मदद करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, सानहा गुल प्लाजा ने शहर के रहने वालों के दिल दहला दिए और रुला दिया। सियासत नहीं कर रहा, लेकिन बात भी ना करें तो हम क्या करें। गवर्नर पहले पहुंच गए तो कहते हैं कि वो क्यों पहुंचे। यहाँ वोट लेने नहीं आया, यहाँ कौमियत का नहीं, इंसानियत का मसला है। हादसे के बाद हादसात की रोकथाम का अज़्म। तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी होगा। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामतें, बगैर रुकावट दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। बेसमेंट और मेज़नाइन फ्लोर को सिर्फ पार्किंग मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनमें दुकानें या गोदामों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सिटी की ज़ेर सदारत इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। हिफाजती इक़दाम के लिए कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयना दोबारा शुरू करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने हिदायत दी कि इमारतों में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। बैनुल अक़वामी जरीदे ने कहा, वाह वाह पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी जरीदे की वाशिंगटन में कामयाब पाकिस्तानी सफारतकारी की खुलकर तारीफ। बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट में शाया रिपोर्टिंग में कहा गया है कि भारत अब 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी के दावे को भारत के मुस्तरद करने के बाद ताल्लुकात मुंजमद होने लगे हैं। जरीदे के मुताबिक इसी बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके में बदला। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के सालिसी किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। जरीदे में कहा गया, ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से बढ़कर तिजारत सरमायाकारी तक फैल गई। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया और पाक अमरीका ताल्लुकात के पुराने सुतून को नई जिंदगी मिली। सवात और कलाम बर्फ ही बर्फ। सवात और वादी कलाम में बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश बरकरार। 3 रोज़ गुजरने के बावजूद अहम शाहराहें मुकम्मल बहाल ना हो सकी। हज़ारों सयाह अपनी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के पहाड़ी और शुमाली अजला शदीद बर्फबारी। नुक्ते
अंजुमत से कई डिग्री नीचे गिर गया। ज़ियारत की वादियों में बर्फबारी, बेशतर हिस्से बर्फ की सफ़ेद चादर में छुप गए। कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन जोब और गिरदोनवा में बर्फबारी का इम्कान। चागी, खारान, पंजकोट, तुरबत के चवारान और गवादर में शदीद बारिश की पेशगोई। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अमेरिका में जनूबी मिशिगन शदीद सर्दियों के तूफान की लपेट में। बर्फबारी और इंतहाई सर्द मौसम, पूरा हफ्ता रहने की तवक्को। जनूबी मिशिगन में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान। मोनरो काउंटी में 8 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक उर्फ सोरो, दहशतगर्द अदील और वसीम शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। मारे गए मुल्जिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। कश्मीर पुलिस का डाकुओं का मुबैना मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर मुल्जिमान फरार। गिरफ्तार मुल्जिमान कनकोट में हिंदू ताजर से डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, बाइक लिफ्टिंग, मोबाइल फोन स्नैचिंग और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पाक पतन में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। कॉलेज रोड पर डाकू खवातीन से मोबाइल और नकदी छीनकर फरार। ठुल में 2 साल कबल उस्ताद और इनके बेटे के कत्ल के तनाज़े का फैसला। जुर्गे ने फरीकीन के दरमियान सुलह करा दी। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। कोट अदू में ज़ेर तामीर यूनिट के रहायशी कैंप्स में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी, 2 अफराद झुलस कर जाम हक, 1 जख्मी। मीरपुर माथेलो में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान सिंध पुलिस के जवान की बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर अजान देने वाली वीडियो वायरल। खतरनाक इलाके में बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर अजान देने के मंजर से पुलिस एहलकारों के हौसले, कुर्बानी और फर्ज शनासी की अक्कास हैं। DIG पुलिस नासिर आफ्ताब पठान ने कहा कि कच्चे के इलाके में अमन कायम तक ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा और जराइम पेशा अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 2 पुलिस मुकाबले। संगीन वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दोनों डाकू 30 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे। खैरपुर में कोट लालू के करीब पसंद की शादी के मसले पर 2 ग्रोहों में तसादुम। इंतकाम के तौर पर गांव पर हमला करके खातून, इसकी 2 साला बेटी और शौहर को अगवा कर लिया। फरीकीन के एक दूसरे के गांव पर हमले, घरों पर फायरिंग, पुलिस की मगवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। दुनिया भर में साफ तवानाई का दिन। पाकिस्तान ने 2015 में पेरिस मुआहदे में साफ तवानाई को साल 2030 तक 60% तक पहुंचाने का वादा किया था। साफ तवानाई से मुराद ऐसी तवानाई है जो माहौल को आलूदा किए बगैर, ग्रीन हाउस गैसों का अखराज किए बगैर और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर हासिल की जाए। पाकिस्तान में साफ तवानाई के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया सोलर प्लेट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2024 में 17 गीगावाट्स सोलर पैनल्स दरामद किए, जो मुल्क की मजमूई तवानाई की पैदावारी सलाहियत का 36% बनता है।
पाकिस्तान ने साफ तवानाई की जानिब से मुंतकली को कौमी तरजीह बना लिया। आलूदगी से पाक तवानाई जामे तरक्की और मौसमियाती अहदाफ के लिए नागुज़ेर है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। हुकूमत की पॉलिसी में आलूदगी से पाक तवानाई को मरकजी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया है। बरतानवी ब्रॉडकास्टर और सहाफ़ी सर मार्क टिली 90 बरस की उम्र में दहली में इंतकाल कर गए। मार्क टिली तवील अरसे तक कराची और इस्लामाबाद में भी मुकीम रहे। मार्क को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से मुतालिक खबरों का मोतबर तरीन रिपोर्टर समझा जाता था। मार्क टिली 1992 में एधविया की बाबरी मस्जिद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के ऐनी शाहिद थे। इंतहा पसंद हिंदुओं की जान से मारने की धमकियों के बाद उन्हें कई घंटे एक बंद कमरे में गुजरने पड़े।